रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं उन सभी के लिए हैं जो सच्चाई की खोज कर रहे हैं। टैगोर की भाषा में बसी वेदना और आनंद दोनों के रंग उनकी कविताओं में सहजता से झलकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की ऐसी ही एक खूबसूरत कविता है जिसमें वे कहते हैं, मैं बहुत सारे जन्मों से ईश्वर की खोज करता रहा हूं। कभी मैंने उसे दूरस्थ तारे के समीप देखा और मैं अत्यधिक प्रसन्नता से भर गया कि भले ही तारा बहुत दूर था पर उस तक पहुंचना असंभव तो न था और मैं उस ओर चल पड़ा। लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचता ईश्वर किसी और स्थान की ओर चला गया, लेकिन वह अभी भी दिख रहा था, अपनी ओर आमंत्रित करता हुआ, मेरे अंदर आशा का संचार करता हुआ, और मैं जन्मों जन्मों से इस ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहा हूं उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए। एक दिन ऐसा हो गया कि मैं ईश्वर के घर पहुंच गया। मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मैं वहां पहुंच गया था। यह इतने बड़े आश्चर्य की बात थी, पर मैं तब भी दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं दरवाजा खटखटाने वाला था कि मेरे हाथ जड़ गए। मेरे अंदर एक विचार कौंधा, रुको जरा, सोच तो लो। दरवाजे पर यह लिखा हुआ है कि यह ईश्वर का घर है। अगर यह वास्तव में ही ईश्वर का घर हुआ तो तुम समाप्त हो गए, तुम्हारी खोज खत्म हो गई। उसके बाद क्या करोगे? वह अपने जूते अपने हाथों में ले लेता है। उसे भय था कि जब वह सीढ़ियां उतरता हो तो वह ईश्वर आहट सुनकर दरवाजा न खोल दे, और वह बिना पीछे देखे सरपट भाग आया। यह कविता बहुत खूबसूरत है क्योंकि यह आगे कहती है कि मैं उसकी खोज में पुनः लग गया हूं, मैं उसे जान गया हूं, उसके घर को पहचान गया हूं, अतः उधर जाने से बचने का भरकस प्रयास करता हूं। मैं अब हर दिशा में जाता हूं पर ईश्वर के घर की दिशा से दूर ही रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उससे मिलने का मतलब है मेरी समाप्ति। कविता का यह अंत एक गहरी कहानी बयां करता है। यह बताता है कि सत्य की सच्ची खोज, ईश्वर की खोज कभी समाप्त नहीं होती। यह हमारे भीतर का सफर है। ऐसी ही एक और कविता आत्मिक यात्रा और खोज का एक अद्वितीय संदेश देती है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह कविता इस प्रकार है, प्रत्येक मन जहां डर से परे रहे और बिना भेदभाव के प्रत्येक का सिर जहां ऊंचा रहे, ज्ञान जहां सभी के लिए मुक्त हो और जहां दुनिया को संकीर्ण घरेलू दीवारों से, संकीर्ण सोच से, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं गया हो, जहां शब्द हृदय की गहराइयों से निकलते हो, जहां थकी हुई लेकिन प्रयासरत बाहें त्रुटिहीनता की तलाश में हो, जहां तर्कयुक्त चिंतन की निष्पक्ष धारा बहे जो सुनसान रेतीले मृत आदत के वीराने में भी अपना रास्ता खो नहीं चुकी हो, जहां मन हमेशा व्यापक होते विचार और सक्रियता में तुम्हारे जरिए आगे चलता रहे और अंतत आजादी के स्वर्ग में पहुंच जावें, जहां न हो कोई भय, न कोई शोषण, न कोई भेदभाव। हे परमपिता, मेरे भारत देश को जागृत